जब को बंदा किसी सेटअप में मेहनत करे और फिर वो कहाँ से कहाँ पे जा सकता है। और ये भी कि डेयरी फार्मिंग जो है, क्या इसमें कुछ चार आने बच सकते हैं, डेयरी को प्रॉफिटेबल कैसे किया जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। देखें ना, आप 6 माह का प्रेगनेंट जानवर ले आए, अबॉर्ट भी तो कर सकता है, देखिए थन भी मर सकता है, पिच्छा भी मार सकती हैं भैंसें। ये बिल्कुल देखिए, जो खाली बेफलोज मिल्क की वो फैट आएगी ना, वो 7+ है। वेरी गुड। मतलब आप हैरान, मतलब ऑनेस्टली मैंने एक बंदे से वो करवाया, सैंपल करवाया दूध का, तो वो कहता भाई तुसी ਇਹਦੇ ਚ डालटा क्यों होते नहीं पाए। मैंने कहा यार ये मतलब भैंस के नीचे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मिलके खातुमुन नबीय्यीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद शरीफ का नजराना भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ लाहौर से एक फार्मर मौजूद हैं। सेटअप इनका कसूर में है, चुनिया के पास। और ये एग्जांपल आपके लिए एक सेट करने जा रहे हैं। जब को बंदा किसी सेटअप में मेहनत करे और फिर वो कहाँ से कहाँ पे जा सकता है। और ये भी कि डेयरी फार्मिंग जो है, क्या इसमें कुछ चार आने बच सकते हैं, डेयरी को प्रॉफिटेबल कैसे किया जा सकता है। डेयरी में लोग कहते हैं कि हमारे पास दूध ज़्यादा है, हम लोकल सेल नहीं कर सकते, हम ज़्यादा पैसे बना नहीं सकते। इन सारी बातों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर अपना तारुफ करवाइएगा। जी मैं हूँ कदीर चौहान, जी जी चूनिया से। ठीक है जी। और मेरा जो सेटअप है वो चूनिया के साथ ही गांव है मोहम्मदीपुर। कितने जानवर है ये आपके पास? वहाँ मेरे पास 80+ एनिमल्स हैं, ठीक है, जो ब्रीडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और जो दूध वाला सेटअप है वो मेरा लाहौर में है, सब्जाजार के साथ। अच्छा, सब्जाजार एल ब्लॉक की बैक साइड पे। वो कितने जानवर है? वहाँ मेरे पास 62 एनिमल्स हैं। ठीक है, उसमें भैंसें 50% और 50%। पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएंगे, जो आपने बताया कि 80 जानवर हैं जो ब्रीडिंग के लिए करते हैं। जी जी, ये ब्रीडिंग वाले जानवर ये क्या कारोबार है? ये बेसिकली कारोबार है कि हम तोकड़ प्रेग्नेंट एनिमल लेते हैं, जिसको हम तोकड़ कहते हैं। हम कहते हैं दूध से फारिग हो गया। ठीक है, वो हम गब्बन जानवर लेते हैं, 2 महीने का, 3 का, 4 का, तकरीबन 6 महीने से ऊपर लेते हैं। अच्छा, 6 महीने से ऊपर जानवर लेते हैं। 3 महीने 4 महीने उसे सेवा करते हैं। केयर करते हैं, उसकी सेवा करने के बाद तैयार करते हैं, और ज़रा अच्छा जानवर तैयार करके, ठीक है, और उसके बाद उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। ये बताएं कि ये जानवर लेते कहाँ से हैं आप? इस तरह हम लोग ज़्यादातर शाहपुर, कांजरा, लाहौर मंडी। ठीक है। और उसके बाद अगर लोकल कोई अच्छा एनिमल मिल जाए तो ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग जो काफ़ी बड़े फार्म होते हैं, तो वो जब अपना एनिमल सेल करते हैं, गब्बन जानवर सेल करते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग परचेज कर लेते हैं। वहाँ से भी आप लोग ले लेते हैं, मंडी से भी ले लेते हैं, लोकल भी खरीद लेते हैं, भैंस भी ले लेते हैं और गाय भी ले लेते हैं। भैंस भी ले लेते हैं और गाय भी ले लेते तो हैं। जब आप सेल करते हैं फिर इसको सेल फार्म पे खड़ा करके करते हैं या मंडी में? नहीं, हम लोग फार्म पे ही इसको सेल करते हैं। एक टीम है हमारे पास 2-3 लोगों की, ठीक है, वो मतलब अपना कस्टमर लेके आती हैं, और हम लोग उसे जो कमीशन है वो उनका उन्हें पे कर देते हैं, और हम फार्म पे ही अपने सेटअप पे ही पे करते हैं। पहले तो ये बताइएगा इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। देखें ना, आप 6 माह का प्रेग्नेंट जानवर ले आए, अबॉर्ट भी तो कर सकता है, देखें थन भी मर सकता है, पिच्छा भी मार सकती हैं भैंसें। ये बिल्कुल देखें, रिस्क फैक्टर जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है। ये नहीं है कि मतलब मैं कहूँगी इतना ही ईजी है कि मतलब आपने लिया और मतलब 2+2=4 नहीं है। 2+2=4 नहीं है। मतलब आपने एक अच्छी भैंस 3.5-4 लाख 4.5 लाख रुपए की ली है, ठीक है, जो 6 महीने की गब्बन है, ठीक है। तो अगर आपने 20, 25, 30, 50 भैंसें बाय की हैं, तो उसमें से 5-4 डिफॉल्टर निकलना ये मतलब आम कॉमन सी बात है। किसी का थन कम निकल आया, कोई तिल्लड़ निकल आई, कोई सोने के बाद तिल्लड़ हो गई। ठीक है, ये सारा सिनेरियो के बावजूद ठीक है, मतलब बहुत बेहतर काम है। मतलब आपने 5-10% जो है वो इसके अंदर रिस्क फैक्टर ऐड करना ही करना है। सही है। तो आपके पास कमोबेश 70-80 जानवर रहते ही हैं? हाँ, इतने जानवर हर टाइम फार्म पे मौजूद रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो आपका सेटअप लाहौर में है, जहाँ पे आप दूध का काम कर रहे हैं, कितने जानवर दूध वाले हैं? वहाँ मेरे पास 62 एनिमल दूध सारे के सारे दूध वाले। क्योंकि यहाँ लाहौर में रख के जानवर आप बगैर दूध के अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनके बच्चे हम बच्चे भी एक एज के बाद गांव शिफ्ट कर देते हैं।
गांव जहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप, जहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप है। ये मैं आपको जो गांव वाले सेटअप की बात बताई है, ये सिर्फ बड़े एनिमल्स की बताई, ठीक है। बच्चे इसके अलावा हैं, बच्चे इसके अलावा, बच्चियां भी इसके अलावा, बच्चियां इसके अलावा हैं, कटियां इसके तो अलावा आप हैं, इनको गाड़ी में डाल के शिफ्टिंग कर देते हम हैं। लोग शिफ्ट कर देते हैं। ये जी ये एक डिफरेंट स्टाइल है फार्मिंग का। अब ऐसे बंदा मिलता है तो बंदा बहुत सारी चीजें सीखता है। इन्होंने ब्रीडिंग का सेटअप अलग बनाया हुआ है, अपने फार्म का जो मिल्किंग का सेटअप है, चूंकि लाहौर में जगह बड़ी महंगी है, वहाँ पे टोटल के टोटल 100% मिल्किंग है। बच्चों को जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, बच्चियों को शिफ्ट कर देते हैं कसूर वाली साइड पे। तो 62 एनिमल्स जो आपके हैं, इसमें भैंसें और गायें कितनी हैं? ये 50-50 है मेरे ख्याल, 32 भैंसें होंगी, 30 काउज होंगी। तो आप इनका दूध मिक्स सेल करते हैं, अलग सेल करते हैं? ये डिमांड पर जो है ना कंज्यूमर है, यानी जो कस्टमर डिमांड करता है, मोस्ट ऑफ द जो मिल्क है मेरा वो सप्लाई में जाता है। ठीक है। उसमें मतलब आप जैसे आपके घर है तो आप कहेंगे जी हमारा सप्लाई के लिए आपने कोई वैन बनाई हुई है या जो आम ट्रेडिशनल हमारे जो ग्वाले जाते हैं? नहीं, ग्वाले नहीं, मतलब प्रॉपर अभी मशीन पैकिंग वाली नहीं है, लेकिन वो पैकेट के अंदर पैक होता है, 2 किलो का पैकेट, 4 किलो का पैकेट, इस तरह वो पैक करके एक लड़का रखा हुआ है जो प्रॉपर तरीके से, उसको बाइक दी हुई है, और उसके अंदर वो मतलब अगर गर्मी है तो वो बर्फ वाला सिस्टम दिया हुआ है कि उसके ऊपर दूध रखो और ले जाओ। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपने कितने बंदे रखे हुए हैं दूध के डिस्पोजल के लिए? हमारे पास सिर्फ जो लड़का एक है जो वो पमाइश करके बांधता है, दूध एक डिलीवर करता है। और ये कितना दूध होता है रोज का? ये दोनों टाइम का तकरीबन 600-650 लीटर। अच्छा, ये बताएं कि दूध का रेट क्या है? सर जो भैंसों का, अगर कोई खाली भैंसों का दूध लेता है वो 330 रुपए लीटर। 330 रुपए लीटर जी, मतलब लाहौर में लोग इससे भी ऊपर रेट पे दूध बेच रहे हैं। अच्छा, जिनको मैं जानता हूँ कुछ, अच्छा, इससे ऊपर रेट पे दूध बेच रहे हैं। मतलब मुझे अभी 1.5 साल हुआ है लाहौर वाले सेटअप को ना, तो मार्केट से 10 रुपए नीचे रखते हैं। नीचे रखा हुआ है। 330 रुपए लीटर दूध सेल कर रहे हैं और अभी मार्केट से 10 रुपए सस्ता सेल कर रहे हैं। वेरी गुड। और जी, और जो मिक्स यानी बफलोज और काउज का जो मिल्क मिक्स कर देते हैं, ये 50-50 करते हैं या फिर 50-50? ठीक है, 50, ये 280 में कर रहे हैं। और जो खाली काउज का दूध है वो 250 रुपए लीटर। नहीं जनाब, अब मुझे बताएं कि ये फार्मर जो है जो इस रेट पे दूध सेल कर रहा है, आप इनके बात करने का अंदाज देख लें, इनकी आवाज़ में एक कॉन्फिडेंस देख लें। ये कॉन्फिडेंस के पीछे जो वजह है वो ये है कि ये अपनी प्रोडक्ट का अच्छा रेट ले रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं। मेरे घर में भी जो दूध आता है सर वो 220 रुपए का आता है। इस कॉलोनी में जितने लोग दूध ले रहे हैं इसके आसपास ही ले रहे हैं। लेकिन आज हमारा फार्म पे जो डेयरी फार्मर दूध सेल कर रहा है वो गवाले को 150 में 160 में दे रहा है। वो गवाला 160 में दूध लेता है, उसमें पता नहीं वो पानी डालता है नहीं डालता, वल्लाहु आलम। हमारे तक पहुंचता वो 220 का 230 का हो जाता है। डॉक्टर साहब मैं माजरत आपकी बात मैं मतलब इसमें एडिशन करता हूँ, जो बेसिकली ग्वाला आपसे दूध उठाएगा ना, मतलब मैं कभी किसी की बुराई नहीं कर रहा, मतलब मैं किसी के रोजगार को कुछ कह नहीं रहा, मतलब मैंने अपनी आंखों से जो चीजें देखी है ना, मतलब हम अपने गांव वाले सेटअप को जो दूध है ना वो मतलब ग्वाला ही लेके जाता है। वो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि हम लाहौर लाएं फिर उसको सेल करें, मतलब वो एक अलग सेटअप है, दूध वाला एक अलग से। तो वहाँ जो ग्वाला फ्रेश भैंस सूज है ना, तो वो दूध लेता है हमसे, वो कहता है पहले टाइम का दूध डाल दो, तो वो मैयर होता है 10 लीटर का, वो पूरा बर्तन के अंदर पानी का डाल देता है ताकि जी पाइन आज बोली एदे च पै गई है ते एदा फैट भी वही रहेगा, गाढ़ा भी होना रहेगा, तो पानी चक जाएगा, वो पानी मतलब उठा जाएगा। तो मतलब ठीक है, आप जहां से दूध ले रहे हैं, मैं किसी को मतलब टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जो ऑनेस्टली जो मतलब मैंने खुद चीजें ऑब्जर्व की हैं, मैं तो सिंपल सी बात ये बताता हूँ कि मैं जब अपने रिलेटिव्स के पास जाता हूँ तो मुझे उनकी चाय पसंद ही नहीं आती। दूध वो 200 रुपये, 250 रुपये किलो ले रहे हैं, और दूध जब हम चाय पीते हैं हमें समझ नहीं आती कि हमको ऐसे लगता है जैसे तत्ता पानी पी रहे हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, इसके पीछे मैं आपको रीज़न, आप मतलब आपके पास नॉलेज सब कुछ है, मैं इसके पीछे आपको एक रीज़न बताता हूँ जी। मैंने ना अभी रिसेंटली 12 भैंसें ऐड की अपने लाहौर वाले सेटअप में, ठीक है, और यहाँ से 12 पीछे भेजी, ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या, कस्टमर्स की कंप्लेन आई कि कदीर भाई दूध का जो है ना वो टेस्ट चेंज हो गया। सही है। तो बेसिकली हम लोग जो बेसिक नीड है ना एनिमल्स की वो ही नहीं पूरी कर पाते। अगर आप लोकल लोग, मतलब जो लोकल लोगों ने 2-2, 4-4 जानवर रखे हैं, मतलब उनके दूध के टेस्ट को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते जो थोड़ा सा भी मॉडर्न तरीके से कर रहा है। वो क्यों आप वैसे मतलब
वो अगर आप हैरान हो जाएं, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो बेफलोज है ना, आप किसी भी टाइम एनी टाइम, मतलब लाहौर से भी लोग आपको देखेंगे, मैं आप प्रॉपर लोकेशन बताऊंगा, आप उस लोकेशन पे आएं, आप मुझसे सैंपल लें और दूध की जाके टेस्टिंग करवा के लाएं। जो खाली बेफलोज मिल्क की वो फैट आएगी ना, वो 7+ आएगी। वेरी गुड। मतलब आप हैरान, मतलब ऑनेस्टली मैंने एक बंदे से वो करवाया, सैंपल करवाया दूध का, तो वो कहता भाईन तुसी ਇਹਦੇ ਚ डालडा क्यों होते नहीं पाया। मैंने कहा यार ये मतलब भैंस के नीचे से दूध आया, इसको मेंटेन करने के लिए मतलब आम रूटीन से हट के जानवर के ऊपर 300-400 रुपए खर्चा किया जाता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ जनाब, ये बात हो रही है जी कि मिल्क फैट के ऊपर बात हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुराक अच्छी देंगे तो बफलो 7+ फैट देती है। हमारे घर में ना दूध आता है, वो गाँव से आता है, महीने में ना जी कुछ 4 को दिन उसका टेस्ट लाजमी खराब होना है और उसको स्मेल भी आनी है। उसको पूछना है वो जी मसाला देता है, 3-4 दिन बाद ठीक हो जाएगा। आप यकीन करें हमारे फार्म्स पे दूध, हम सारी जिंदगी फार्म पे रहे, इतना लंबा टाइम मैंने फार्म पे गुजारा, कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने फार्म पे ये कंप्लेंट्स देखी हो कि जी दूध का टेस्ट चेंज हो गया। सर हमारी डाइट जो है, जो हम फार्म पे जानवरों को देते हैं, वो थ्रू आउट दी है तकरीबन सेम रहती है। मसाले शसाले हम देते कोई नहीं है, टोटल साइंटिफिक मेथड से फीडिंग करते हैं, अच्छी तरह मिनरल्स देते हैं, डीसीपी देते हैं, टॉक्सिन बाइंडर्स देते हैं, तो एक यूनिफॉर्म टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है हमारा भी, और एनिमल्स भी तकरीबन एक जैसे ही दूध पैदा कर रहे होते हैं। जब आप उनको खुराक में ऊट पटांग चीजें, जो आजकल हमारा ट्रेंड है, इन्हू ए दे दो, इन्हू ए दे दो, इन्हू वो दे दो। दूध एक ऐसी आइटम है जो बहुत जल्दी अपने टेस्ट में और अपने स्मेल में चेंजिंग लेके आती है। अगर आप फ्रिज में दूध रख दें ना और आप फ्रिज में बाकी आइटम्स भी रख दें, तो ये दूध जो है ना उसकी स्मेल कैरी कर जाता है। तो मेरे भाइयों जो खुराक है, अगर आप जानवर को लहसुन की खीर खिला दें, आपको दूध में पता लगेगा कि कुछ हो गया। आप जानवर को मिर्च मसाला दे रहे हैं, आपको खुराक उसकी चेंज कर दें, फुली टेस्ट बताएगा कि दूध के साथ आपने कोई गड़बड़ कर दी है, और फिर ऐटी है ना, हमें वो नाक बंद करके चाय पीनी पड़ती है, इतना मसला, इतनी स्मेल आती है, सांस रोक के चाय पी जना फिर रंग दिए। अब ये बताइएगा कि ये मुझे तो लोग कई दफा कह देते हैं कि आपने पाकिस्तान में महंगाई बहुत कर दी है, ये 300 रुपए आप कहते हैं भैंस का दूध 300 से नीचे वाला नहीं खाता है। मैं कहता हूँ तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि आप 330 में दे रहे हैं? सर देखें, जो जिन लोगों ने तो दूध पिया है ना, या जो दूध को समझते हैं, जी जी, वो कभी लाहौर में खास तौर पे आपको कोई बंदा रेट की कंप्लेन नहीं करे। सही है। क्यों? उन लोगों ने वो, आप लाहौर को आप अगर देखेंगे ना, तो उसके जो सराउंडिंग्स में गांव है ना, वहां से लोग उठ के आए, किसी का बेटा अफसर हो गया, कोई खुद अफसर हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की तरफ मूव करके, लेकिन उनकी जो बेसिक चीजें हैं जो इंटरलिंक करते हैं, वो करते हैं गांव से। वो लोग दूध को समझते हैं, उन्होंने जानवर भी रखे होंगे, किसी ना किसी एंड से वो चीजों को वहां से कैरी करते आते हैं। जो 300 रुपए कॉस्ट है, ये बड़ी मतलब बहुत अच्छी कॉस्ट है। अगर आप 290-280 में बेफलोज का मिल्क प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये मतलब आप कह लें कि टर्नेली नहीं जिसे कहते हैं, मतलब ये आपकी टर्नेली है कि आप इतने रेट पे दूध को प्रोड्यूस कर लें। ये इनकी बिल्कुल बात ठीक है। अगर किसी को ये लगता है ना कि ये 330 में दूध सेल कर रहे हैं, तो ये शायद लीटर के पीछे 150 बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। बफलो मिल्क के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, बहुत को तगड़ी भैंसें आपने रखी हैं, तो बफलो से बगैर बूस्टन के प्रेगनेंसी के साथ 8 से 9 लीटर एवरेज लेना मान नहीं रखता है कि आपके पास फ्रेश भैंसें भी हैं, टोकड़ भी हैं, गबने भी हैं, सारी मिक्स हैं, और वो आपको दूध दे रही हैं, तो 8 से 9 लीटर एवरेज लेना बगैर बूस्टन के ये मान नहीं रखता है। बूस्टर चूंकि पंजाब में बैन है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैर कानूनी है, तो इसके बगैर 8-9 लीटर पे चल रहे होते हैं। तो अब आप इसके ऊपर खर्चे चेक कर लें, जो फीड कॉस्ट आ रही है, जो ओवरहेड कॉस्ट आ रही है, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ रही है, जो आपकी हाउसिंग कॉस्ट आ रही है, फिर आपकी एक कट्टी पड़ रही है उसके नीचे, फिर आपको एट दी एंड बचता यही कुछ ही है। आपकी जो कॉस्टिंग है उस पर अगर 30-40 रुपए लीटर भी आप मुनाफा बना ले तो बड़ी बात होगी। ये ऐसे ही नहीं हमने आपको 300 रुपए लीटर कह दिया, इसके पीछे हमारी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, और अब तो डेफिनेटली जो है मकई ठप करके महंगी होगी। डॉक्टर साहब इतना चेंज आया। हाँ जी। मकई आप देखें, वंडा है ना, वंडा तो हमने डालना है, 5 किलो डाल दिया, 10 किलो डाल दिया, बेसिकली आप साइलेज में इतना डिजास्टर चेंज आया है। सैलाब के बाद जो साइलेज 18 रुपए किलो था, वो इस टाइम 22-24 रुपए 22 से 24 रुपए किलो हो गया। मकई जो 3028 रुपए मन थी, आज वो तकरीबन 4042 43-45 तक मन समथिंग भी बिकी है। भाई मकई जो है एक मेजर इंग्रेडिएंट है हमारे वनडे का,
और वो इतनी महंगी हो गई है कि उसका फी माने के पीछे 14 से 1500 रुपया बढ़ गया। 10 मतलब ये अगर आप हिसाब लगाएं तो 35 तो 40 रुपए फी केजी रेट बढ़ गया, तो डेफिनेटली जो है वो आपको डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा जानवर की खुराक पे, और फिर जो दूध प्रोड्यूस होगा वो महंगा प्रोड्यूस होगा। आज के दौर में अगर आपके घर में आपको 250 रुपए में अच्छा खालिश दूध मिल रहा है ना गाय का या भैंस का, 300 रुपए में आप दूध मिल रहा है, तो आप अपने आप को लकी कंसिडर करें कि आपको साफ सुथरा टॉक्सिन से पाक अच्छी क्वालिटी का दूध जो आपके और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतर है वो मिल रहा है। तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वरना बहुत आसान है कि आप 1 लीटर दूध में किलो पानी डालें, यही 330 रुपए दूध जो है ये 200 में भी बेचा जा सकता है, लेकिन वो क्वालिटी वो फैट वो कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपने बड़ी प्यारी बात की है, मैं ना आपकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। मेरे पास जब दूध लगा ना लोगों का, किसी एक घर का लगा 10 लीटर, किसी का लगा 5 लीटर, किसी का लगा 7 लीटर, ऑनेस्टली उन्होंने 15 दिन दूध लिया, 10 दिन दूध लिया, उन्होंने कहा यार हमारा 2 किलो दूध कम कर दो। किसी ने किलो कम कर दिया, किसी ने 2 किलो कम कर दिया। मैंने कहा लड़के को यार मुझे साइंस समझ नहीं आई, ये दूध मतलब लोग बढ़ाते हैं, तुम दूध कम क्यों? तो मैंने ना, एक मियाँ साहब है हमारे, मतलब बहुत अच्छे मेरे दोस्त, जिन्होंने मतलब बड़ी हेल्प आउट की, मतलब सब्जादार में दूध मेरा लगवाने के लिए ना, तो उन्होंने मुझे कहा कदीर साहब आपको पता है कि आपका दूध इतना थिक है तो पानी डालना पड़ता है, कि हमें पानी डालना पड़ता है उसको, मतलब वो नॉर्मल करने के वो बेफलोज मिल्क लेते हैं, सिर्फ बेफलोज, ठीक है। तो वो कहते हैं हमें ना उसमें हमें ये फायदा हो गया, हम अगर अपनी वो कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो भाई अगर 2 लीटर भी 8-10 लीटर उनके घर दूध जाता है, कहता है हम 2 लीटर पानी भी ऐड कर लेना तो हमें नहीं समझ आती कि यार इसमें पानी जो है ना वो ऐड हो। सर ये मैं बता दूं आपको, घर में दूध खालिस है या घर में दूध पानी वाला है, खवातीन है पानी तो डाल लेना, पानी तो पानी पाना, ये पता नहीं की साइकी है। तो बरल जी, ये अब एटी एंड सवाल आपसे ये है कि हमारे दोस्तों को बताएं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के, क्या समझते हैं डेयरी फार्मिंग कर लेनी चाहिए? सर देखें, डेयरी के बारे में जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो शायद वो आपने एक ऑफ द कैमरा मुझसे बात की कि यार जिनको नुकसान हो जाता है वो कहते हैं यार इससे बुरा काम ही कोई नहीं है। जो लोग कर निकलते हैं 3-4 साल लगा चुके होते हैं वो कहते हैं यार हमें इससे बेहतर कुछ नजर नहीं आता। तो मैं भी उनमें से हूँ, मतलब जो ये बात क्लेम करता हूँ मैं, मतलब मेरी बड़ी थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ है डेयरी में, 2018 से मैंने स्टार्ट लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं इतनी सी लाइफ में भी ये बात कहूंगा कि मुझे इससे बेहतर काम पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से, ये मैं बताता चलूं, मैंने ये ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, हाँ, मतलब मैंने कॉमसेट इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन किया, 2018 में ग्रेजुएट है। इस वक्त जब IT का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें चल रही हैं, भाईजान ने एक अच्छे इदारे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज्वाइनिंग दी 2018 में आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री, सही है। और मैंने विद इन 6 मंथ रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो खाली बैठ के मतलब वो सिर्फ बेल बजा के पानी भी पीना ना, आपने वो घंटी भी, आपको लगा कि मैं सुस्त हो जाऊंगा जी। मैं आपको बता रहा हूँ कोई और मतलब मैं ये नहीं कि वो एक, हालांकि वो एक बड़ी अच्छी प्रेस्टीजियस जॉब है। पहला दिन मेरा जॉब का, नेक्स्ट डे जो है ना शाहिद का कान अब्बासी साहब मेरे सामने बैठे अपना डाटा मुझे लिखवा रहे, सही है। लेकिन उसके बाद मैं कहता हूं ये व्हाइट कॉलर जॉब, मतलब व्हाइट कॉलर चाहता है। मैंने 2018 का इलेक्शन भी मैं वहीं था, ठीक है। उसके बाद जो बाय इलेक्शन हुए, मतलब भी आप उधर, वो भी मैं उधर था, तो 6-7 महीने बाद मैंने रिजाइन किया जी। और अब आप माशाल्लाह फुली पंजाबी जिन्होंने कहने डांगरी बन गए। टोटली जी, टोटली, मतलब मैं और इस चीज पे प्राउड भी फील कर रहा हूँ और हैप्पी भी हूँ कि मैंने मतलब अपने बचपन के एम्बिशन को जो है ना वो लेके चला, माइंड भी रिलैक्स है। क्यों जी? ले जनाब, आज के दौर में जब दुनिया सरकारी जॉब के पीछे पागल हुई जा रही है और इतनी अच्छी जॉब को ठुकरा के डेयरी फार्मिंग में गोबर में लथपथ होना, सर ये कहने की बातें हैं, कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन आप देख लें कि हर कुर्बानी के बाद ना जी अल्लाह नवाजते ज़रूर है। कुर्बानी, इन्होंने कुर्बानी दी और आज अल्लाह की ज़ात ने नवाजा माशाल्लाह। छोटी सी इस जो है ना जी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने काम शुरू किया था, आज माशाल्लाह ये जो है अल्लाह ने इनको मिलियंस का मालिक बना दिया। और एतमाद भी आप देख लें, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे ये ज़रूर देखिएगा कि इनकी मेहनत कितनी है, ये एफर्ट कितनी है। आज के दौर में ये बंदा 600-650 लीटर घरों में सप्लाई कर रहा है, ये बात करनी है आसान, इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ज़ात आपको
मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। ऐसे लोगों का इंटरव्यू ज़रूर करता हूँ मैं, ताकि जो देखने वाले हैं ना उनमें ज़रा हरारत पैदा हो। एनर्जी, ये काम भी एनर्जी वाला, एनर्जी वाला काम है। काम भी एनर्जी। पंजाबी जो बंदा सुबह 4 बजे उठ सकता है ना, ढिले बंदे का वो काम तो ही जरूर नहीं है। करे। हाँ, सुस्त बंदे का काम ही नहीं है। लेकिन आप बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।